कोई कारण कोई नहीं है, खाली मुझे वहाँ काम नहीं होता था। अच्छा। मेरे से शरीर की उम्र की वजह से हाँ। मुझे काम नहीं होता, इसलिए मैंने खुद को छोड़ दिया कि भाई मेरे से नहीं होता, या कोई जवान के वहाँ कोई करने वाला आदमी हो उसको रखो बस, बाकी कोई वाद विवाद कोई नहीं हमारा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूं, ये जो दिख रहा है आपको पहाड़, यहाँ जो गांव भी लगभग पास ही है, लेकिन चारों ओर जंगल जो है आप देख रहे हैं। और यहाँ जो रहते हैं नाथ संप्रदाय के योगी जो दिख रहे हैं अभी बाहर। और ये पास में हनुमान जी का मंदिर जो बन रहा है। और मैं अभी आपको ये सब दिखाऊंगा और संत जी से भी मिलाऊंगा। और ये पास में जो है कीमत माता, जो श्यामकरी माता के नाम से जो है वो मंदिर है। और यहाँ जो है काम भी चालू है। और ये जो कुटिया बनी हुई है, बाबा जी जो बता रहे हैं, ये कुटिया का निर्माण कार्य अभी चालू है और लोगों के सहयोग से ये काम हो रहा है। तो अब चलते हैं आगे, देख लीजिएगा। ये कुटिया है और ये जो निर्माण कार्य जो चालू है। और दोस्तों, अभी जो बाबा जी है यहाँ रह रहे हैं करीब 1.5 साल से। उससे पहले ये पास में ही जो है एक सनी धाम है, तो वहाँ रहते थे, लेकिन इनकी अवस्था और उम्र ज़्यादा होने की वजह से काम ना होता था। इसलिए उन्होंने बाबा जी को फिर कुछ कहा तो बाबा जी यहाँ आ गए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें। तो ये जो जगह है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की चारों ओर गर्मी में ये जो है बाबा जी ने कुटिया बनाई है। और ऊपर जो है अपने चद्दर डाली हुई है लोहे की। और ये जो लिखा है ओम शिव गोरक्ष धुना, तो ये बाबा जी अपने को ये धुना बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस गोरक्ष धुने के दर्शन करवा देता हूँ, फिर चलते हैं बाबा जी से भी बात करेंगे। ये देख लीजिएगा, ये गोरक्ष धुना है और बाबा जी ने यहाँ बनाया है करीब 1.5 साल से। बाबा जी बड़े सरल और आदेश कर देते हैं पहले, आदेश। तो ये जो है माँ, अंदर जो बाबा जी के गुरु पीर जो है उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है और ये धुना है। और आप देख सकते हैं कि ये बाबा जी जो है सन्निधाम पहले वहाँ जो थे अपनी तपस्या करते थे, लेकिन किसी कारणवश ये यहाँ आए हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और ये जो मैंने जो धुना है ये आपको दिखा दिया। और अब चलते हैं बाहर। तो ये जो है योगी श्री प्रकाश नाथ जी महाराज। और ये पास में ही जो है बाबा जी की कुटिया है और ये पास में कोई और निर्माण कार्य जो है चल रहा है। और ये चारों ओर जो है दोस्तों पहाड़ी है, वैसे कोई जंगल ही जंगल है और गांव छोटा सा गांव है। और ये जो है बाबा जी की कुटिया। और बाबा जी की कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा, ऊपर चद्दर जो डाली हुई है। और गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में बाबा जी भी पसीना पसीना हो गए हैं। और ये छोटा सा एक कूलर बाबा जी के यहाँ पड़ा है, भक्तों ने दिया है। और बाबा जी जो है बड़े सरल हृदय के संत हैं। और बाबा जी से भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बाबा जी के पास बैठे हैं। बाबा जी का नाम जो है प्रकाश नाथ जी है। और इससे पहले बाबा जी जो थे यही करीब कितने किलोमीटर होगा बाबा जी वो संविधान? 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर दूर संविधान वहीं रहते थे। और फिर बाबा जी यहाँ आप आए और इसका कोई कारण कोई नहीं है, खाली मुझे वहाँ काम नहीं होता था। अच्छा। मेरे से
शरीर की उम्र की वजह से मुझे काम ना होता, इसलिए मैंने खुद को छोड़ दिया कि भाई मेरे से नहीं होता, या कोई जवान का कोई करने वाला आदमी हो उसको रखो बस, बाकी कोई वाद विवाद कोई नहीं हमारा। ये तो बाद में यहाँ जैसे ये नई जगह पे यहाँ तो यहाँ आने के बाद मैं कई दिन महाराष्ट्र गया था। अच्छा महाराष्ट्र के बाद ये भगत थे मेरे दो चार अच्छा और भी, ये चार पांच लोगों ने मुझे बुलाया, बोले बाबा तुम आते कि हम आओ उधर तुमको लेने के लिए। मैं तो महाराष्ट्र में रहने वाला था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा गर्दी की, उन्होंने लाया तो मैं गणेश चतुर्थी के दिन अच्छा 2024 की जो गणेश चतुर्थी हुई, मुझे गणपति उत्सव शुरू हुआ, उसी दिन मैं यहाँ आया है, उसी दिन से मैं उधर है। तो आप आके ही इस बता था नहीं, मैं वहाँ गांव में आया, मांगीलाल करके मेरा चेला है और दो चार चेले, राजू मांगीलाल ऐसे बड़े थे, भगत भी है आपने भरपूर। तो उनके यहाँ मांगीलाल के यहाँ रहता था, मैं नर्मदा किनारे जाने वाला था, इसलिए मैं मुझ के सामान लेके आया था, लेकिन वो बोले नहीं नहीं जाना नहीं, हम करवा देंगे, तुम यही रहो यही रहो। ठीक है बाबा, वो उन्होंने जुल मिल के गणपत सेठ मनोने कोई उनको मिले और उन्होंने जगह दिखाई, बाबा तुम यहाँ बनाओ, तुमको जो चाहे वो बनाओ। इन लोगों के सहकार्य से सब कुछ हो रहा है। तो वह 27/9 को यहाँ पाया खोदा आणि 3/10 को मैं यहाँ रहने को आया, कैसा मैं 3/10/2024 अच्छा 3 10 25 24 24 को हाँ। हाँ यहाँ भी ये 1.5 साल हो गया नहीं ना, अभी तो 25 चालू है, अभी तो 5वां महीना चालू है फक्त। 5 महीने हुए नहीं नहीं म्हणजे आज 10वां महिना, म्हणजे 10, 11, 12 के 3 महीने हुए आणि हे 5, 8-10 महीने हुए। यहाँ 8 10 महीने हुए बाबा जी को भी आए और इतनी कुटिया बनाई, इतनी छत्ता जो है जो आप जैसे भाविकों की ओर से जो है बाबा जी को बना के दिए। वैसे बाबा जी की थोड़ी भाषा महाराष्ट्र की है दोस्तों, और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बाबा जी महाराष्ट्र की जन्मभूमि है और ये अभी राजस्थान में है। और बाबा जी कैसे वहाँ के भक्तों ने यहाँ लाए बाबा जी को, जैसे बाबा जी वापस चले गए तो फिर नर्मदा शहर में जाने की बाबा जी सोच रहे थे, तो उसके बाद में फिर बाबा जी को भक्तों ने यहाँ लाया और इस कुटिया का निर्माण करवाया। और आपसे भी सहयोग की अपील करते हैं, बाबा जी के नंबर में फ़ोन नंबर भी दे दूँगा नीचे, अगर आप चाहो तो बाबा जी से कॉल करके आप कोई भी सहयोग अगर कुछ भी करना चाहे बाबा जी को, तो बाबा जी को फ़ोन कर देना। जैसे बाबा जी के वैसे बाबा जी को आप पैसों से सहयोग कर सकते हो, किसी भी चीज़ से सहयोग कर सकते हो, कोई भी आप टू जेड कोई भी चीज़ का सहयोग आप यहाँ कर सकते हो बाबा जी को। और बाबा जी और बताएंगे, बाबा जी वैसे काफ़ी ज्ञानी है, लेकिन उनकी थोड़ी भाषा महाराष्ट्र की है, तो उसके बारे में भी अपन थोड़े बाबा जी आप तो थोड़ी प्योर हिंदी में अपने हाँ क्या बोलो ना। जो थोड़ी हिंदी में अपने जो दर्शक है देख रहे हैं, हाँ। तो उनको थोड़ा ज्ञान वगैरह के बारे में, जो वास्तविक संसार में आने के बाद में अपने को भक्ति कैसे करनी चाहिए, ऐसा है, दान पुण्य करना है या नहीं करना है, कैसे करना चाहिए। संसार में इस जन्म भूमि में एक कर्म भूमि है। भगवान आपने को जो भेजता है कर्म के लिए भेजता है, अच्छा कर्म करना या बुरा कर्म करना ये अपने हाथ में है। और उसके बाद अपने को जर मानव मानव बोल के जगना है, जिंदा मानव बन के रहना है, तो वो अच्छा कर्म करना जरूरी है, सरल कर्म। कर्म में सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई ही अपने कर्म करने की वजह से या अपने खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे आम आदमी को ब्रिटिश नहीं पकड़ना, दूसरे जीव को। भक्ति इसका नाम है, परमार्थ एक शब्द है, परमार्थ। परमार्थ का नाम क्या कि पर क्या आत्मा का अर्थ जानो। अपने आने वाला आदमी का उनको मत दुखाओ, वो उनके मर्जी से जो दुख रहा है वो तो उसको निवारण करने का प्रयत्न करो, लेकिन उनको दुखा अपने स्वार्थ के लिए उनको ब्रिटिश मत पकड़ो। सबसे बड़ा परमार्थ यही है। आणि आचरण विचार, आचरण में अपने सरे रखो, सबसे बड़ी बात है। गृहस्थी के लिए 2-3 चीज की जरूरत है, आचार विचार आणि व्यवहार।
हे 3 गृहस्थीकुटी निगडीत आहे. हे करते समय आपण प्रत्येक गोष्ट आपण विचार करके करना चाहिए. मैं अपन जो कर्म कर रहे उससे अनेक लोगों को तकलीफ तो नहीं हो रही ना. तो बाबा जी अब जो यहाँ आप मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो व्यवस्था है यहाँ की, तो खर्चा पानी का खर्चा पानी भगत करते, ये सब भगत ने बना. मेरे पास रुपया नहीं था. मेरे चेले उन्होंने सबने पैसे इकट्ठा, किसी ने किया नहीं भाई ये करेंगे मत करे. काम शुरू किया, लोगों को मालूम पड़ा, जैसे भक्तों को मैं ये मैं वो जो अच्छा अच्छे भक्त ने सहकार्य किया है. खुद आगे हो गए, मैं किसी के पास मांगने को गया नहीं. तो उनको मालूम था, वो बोले बाबा जी तुम फक्त जगह बताओ हमको, हम करवा देंगे. सब भक्तों ने थोड़ा थोड़ा, एक के किसी ने एक दो ने नहीं किया, बड़े भक्तों ने सहकार्य किया. तो दोस्तों आपको मालूम है सब भक्तों के द्वारा ही हो रहा है। और आपसे भी मैंने यही कहा है बाबा जी, आपके नंबर मैं नीचे चला दूँ बोले। करो दो. हाँ, तो आप भी अगर सहयोग करना चाहें तो मेरे से नहीं, डायरेक्ट बाबा जी से बात करें, फोन पे बात करना। और बाबा जी सरल सीधे हृदय से और सात्विक जो है, तो इनको ज़्यादा परेशान भी मत करना। और मैं जो है काम अगर आप सहयोग करना चाहे तो बाबा जी को कॉल करना। और बाबा जी वैसे फ़ोन बहुत कम ही यूज करते हैं, और ऐसी अगर कोई भी समस्या आए तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं बाबा जी से बात करके आपको कांटेक्ट करवा दूंगा। और अब आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।